हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 4 नंबर सेट देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले 3 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, वंदे मातरम गीत की रचना कब की गई थी? आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न पर। इसका सही उत्तर है सितंबर 1874 में। दोस्तों, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। दोस्तों, इसमें अगर सबसे बड़े अंक की बात की जाए तो वो जिला परिषद होता है तथा दूसरे नंबर पर पंचायत समिति है और तीसरे नंबर पर यानी सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। गरिमा का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाघिमा। गरिमा का विलोम शब्द लाघिमा होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। आपको बताना है कि किस मौसम में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्मी के मौसम में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। दोस्तों, यह जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित एक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी तथा अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई। मांग अनुदान कब बन जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। वह वस्तु जो नाशवान हो क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे हम लोग नश्वर के नाम से जानते हैं, जो नष्ट होने वाला हो। जिन का आकार होता है, आपको बताना है कि जिन का आकार किस प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्पाकार के यानी सर्प के आकार का। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वायत्ता। दोस्तों, चोल प्रशासन में ग्रामीण स्वायत्ता उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही थी। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। यानी आपको बताना है कि विजयनगर में जो हिंदू राजवंश था वह किसकी पराजय के साथ समाप्त हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामराज। दोस्तों, रामराज के पराजय के साथ ही विजयनगर से हिंदू राजवंश की समाप्ति हो गई। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन आवेश होगा। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असाधारण प्रयत्न करना। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को। रबर से स्टील लचीला होता है क्योंकि दोस्तों, यहाँ स्टडी न होकर स्टील होगा, आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। तो रबर से स्टील इसलिए लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। दोस्तों, यह दूषित जल के माध्यम से होता है
यह कोई वायरस जनित रोग नहीं है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जायसी, यानी इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों, यह हीट यानी ऊष्मा ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम के द्वारा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, आपको बताना है कि किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जून 1916 में। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फुटबॉल से। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। दोस्तों, महादेवी वर्मा को छायावादी कवि के श्रेणी में रखा जाता है। बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोदी वंश। दोस्तों, वर्ष 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया था और इसी के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि ग्रह। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मसाला के उत्पादन से। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीद खां। दोस्तों, बचपन में इस फरीद खान ने एक शेर को मार दिया था और इसी वजह से इसका नाम शेर खान पड़ गया था। साखी के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कबीर दास। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है कि इनमें से किसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
बीबी का मकबरा। दोस्तों, यह मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था तथा इसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में बनवाया गया है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बीबी के मकबरे को बनवाया था और चूंकि यह देखने में हूबहू ताजमहल के जैसा है, इसलिए इसको द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। दोस्तों, यह गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी तथा बाबर की बेटी थी और इसने हुमायूं नामा की रचना अकबर के कहने पर की थी और यह एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह के द्वारा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन में। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही चर्चित रहती है और इससे बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग एक न एक सवाल पूछ दिया जाता है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगमरमर के लिए। दोस्तों, यह मकराना शहर राजस्थान में स्थित एक शहर है। आपको बता दें कि ताजमहल में जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है वह इसी मकराना नामक स्थान से मंगाया गया था। हाथी गुफा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को। गुरुमुखी लिपि के शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद के द्वारा। दोस्तों, इनका मूल नाम लहना था और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर सिर्फ कादम्बरी के लेखक की बात पूछा जाए तो उसके लेखक बाण भट्ट होते हैं। तो दोस्तों, यह था कुल 50 MCQ प्रश्नों का एक सेट जो हमने बिहार पुलिस फायरमैन के लिए सेट किया था और इस कड़ी में यह हमारा चौथा नंबर सेट था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सलाह देना हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर फायरमैन के अगले सेट यानी सेट 5 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।